सबको जय मसीह की। मेरा नाम मीनू है और मैं छत के रहने वाली हूँ। और जब मेरा प्रेगनेंसी का तीसरा मंथ चल रहा था तब डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड बोला करवाने के लिए। वहाँ के डॉक्टर ने बोला था कि आपके बेबी का नाक की हड्डी नहीं है और उन्होंने कहा भी आपका बच्चा मंदबुद्धि हो सकता है और मानसिक तौर से बीमार हो सकता है, तो आपको टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो उन्होंने 14-15 हज़ार का टेस्ट बोला था, 2 बोले थे उन्होंने टेस्ट। तो उन्होंने कहा आप इस बच्चे का क्या करेंगे, इसकी नाक की हड्डी नहीं है, तो ऐसा बच्चा आपके लिए आप इसके साथ सारी ज़िंदगी तो नहीं रह सकते, उन्होंने बोला ऐसे डॉक्टर ने। तो मैंने डॉक्टर को पूछा, डॉक्टर कि इसका कोई सल्यूशन है अगर हम ये टेस्ट करवाएंगे? तो उन्होंने कहा इसका सल्यूशन तो कोई नहीं है, सीधा अबॉर्शन ही होगा, लेकिन आपका टाइम बहुत निकल गया, लेकिन बच्चे को जन्म ही देना पड़ेगा आपके। तो मैंने कहा अभी इस बच्चे को मैं 9 महीने तक ही अपने बेबी को जन्म दूंगी, मुझे अपने खुदा पर पूरा भरोसा है कि वो सब कुछ ठीक करेगा, मैंने ये डॉक्टर को बोला था। तो हम वहाँ से घर आ गए और हमने फादर जी को बताया कि ऐसे बात है। फादर जी घर आए और उन्होंने बोला कि आप क्या चाहते हो, भी टेस्ट करवाना चाहते हो या नहीं? तो मैं फादर जी मुझे ये टेस्ट नहीं करवाना है, मुझे बेबी को पूरे 9 महीने तक जन्म देना है। तो उन्होंने कहा आप प्रार्थना कीजिए, मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूँगा। तो उन्होंने मेरे लिए, फादर जी ने बहुत ज़्यादा प्रार्थना की और मैं तो उसके बाद हम मोहाली हॉस्पिटल में गए। 6, 7, 8 हॉस्पिटल हमने चेंज किए थे, तो सभी डॉक्टरों ने ऐसा ही बोला था कि बच्चा मंदबुद्धि हो सकता है और ऐसे बच्चे का आप क्या करेंगे, कैसे घूम रहे हैं इस बच्चे को आप लेकर साथ। तो हमने कहा हम बहुत मेरा मन बहुत उदास भी होता था और मैं बहुत रोती थी, लेकिन जब भी हम हॉस्पिटल जाते थे तो फादर जी से प्रार्थना करवा के ही जाते थे, बिना प्रार्थना से हम नहीं जाते थे हॉस्पिटल। और तो उसके बाद 9 महीने तक मेरी रिपोर्ट बिल्कुल गलती ही आ रही थी, लेकिन 9 महीने के एंड तक जब हमने जहाँ मैंने पहले से खरड़ हॉस्पिटल प्राइवेट में मेडिसिन शुरू की थी, तो उन्होंने कहा हम एंड में गए तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड बोला करवाने के लिए। हमने फादर से प्रार्थना करवाई और हमने अभी अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने प्रार्थना की मेरे लिए और बेबी के लिए। तो बच्चा जब हम अल्ट्रासाउंड करवा कर लेकर आए तो डॉक्टर ने बोला भी आपका नॉर्मल रिपोर्ट है, बिल्कुल बच्चा बिल्कुल सही है, घबराने की बात कोई नहीं है, तो उन्होंने कहा। और जब हम मेरी डिलीवरी हुई तब मैंने परमेश्वर से एक वादा किया था कि जब मेरा बेबी होगा या जो भी आप देंगे मुझे कबूल होगा, लेकिन मेरे बच्चे की नाक की हड्डी बिल्कुल सही हो। और उन्होंने तो खुद जब मेरा ऑपरेशन हो रहा था, होते होते मैंने डॉक्टर को पूछा, डॉक्टर नाक की हड्डी बेबी की ठीक है? तो उन्होंने कहा भी नाक की हड्डी बिल्कुल सही है, घबराने की कोई बात नहीं है। और मैंने परमेश्वर से कहा, धन्यवाद किया। जब मेरा ऑपरेशन चल रहा था तो मैंने कहा था जब मेरे बेबी होगा तो सबसे पहले फादर जी से प्रार्थना करवानी है। तो मेरे हस्बैंड ने प्रार्थना करवाई फादर जी से, और बहुत फादर जी का मैं धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरा शुरू से लेकर एंड तक हमारा साथ दिया, हमारे लिए प्रार्थना की। थैंक यू सो मच फादर जी। और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने फादर जी के थ्रू इतना बड़ा चमत्कार किया हमारी ज़िंदगी में। ऐसे ही परमेश्वर फादर जगदीश जी के इसी तरह यहाँ पर अद्भुत काम होते रहें, और फादर जी को उसकी फैमिली को खुदा ब्लेस करे। थैंक यू जीसस, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो।
इस सुंदर गवाही के लिए। प्रभु अद्भुत काम करता है। डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा कि नाक की हड्डी नहीं है। एक कुछ हॉस्पिटल में तो क्या बता दिया कि ऐसे बच्चे को लेके तुम क्यों घूम रहे हैं कि पूरी जिंदगी भर आपको उठा के रखना पड़ रहा है, मंदबुद्धि होगा। लेकिन बच्चन क्या कहता है, गर्भ का प्रतिफल परमेश्वर यहोवा की ओर से आता है। वो डॉक्टरों का डॉक्टर है, उसने दिया है। तो बच्चा आज आपके सामने है। आज बच्चे का डेडिकेशन भी साथ में, उसके बाद इसलिए आज गवाही भी थी और बच्चे का डेडिकेशन भी होगा जो चर्च में, क्योंकि बिब्लिकल है, बाइबल के अनुसार है। तो प्रभु का धन्यवाद हो इस के लिए। पहले हम दुआ करेंगे इस बच्चे के लिए और इस गवाही के लिए। आइए सब अपनी आंखें बंद करें। जो प्रभु ने अद्भुत काम किया इस परिवार में, आगे भी इसी तरह संभाले और इस गवाही के द्वारा लोग के लिए एक आशीष कारण होने पाए। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, सारी सृष्टि वचन खुदा, आपके चरणों में आके हम धन्यवाद देते इस परिवार को, भाई इंद्रजीत के लिए, सिस्टर मीनू के लिए। प्रभु तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी, आपने बेटी का आशीष दिया। 6 साल के बाद प्रभु जी बच्चे नहीं हो रहे थे, प्रभु दुआ किया और प्रभु जी आपने प्रार्थना का उत्तर दिया और डॉक्टरों ने रिपोर्टें खराब था और कई बातें कर दी थी इनको प्रभु जी, लेकिन आपके साथ ये फेथफुल रहे और आपने उसका उत्तर दिया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते आगे भी इस परिवार किस तरह संभाले और बड़ी गवाहियां बने पाए, आशीष बरकत ने, क्योंकि आपने इस बेटी का आशीष दिया है। आपकी योजना इनके जीवन में, इस बेटी के जीवन है और इसके द्वारा काफी आशीष कारण होने पाए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद। प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।